हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय के अंतर्गत अब हम लोग आधुनिक काल अथवा गद्य काल की बात करेंगे, जिसका समय काल है संवत 1900 से लेकर 1984 तक। आधुनिक काल या गद्य काल का एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है वो, और सबसे बड़ी खासियत आधुनिक काल की यही है कि इसमें गद्य की शुरुआत हुई हो। तो आधुनिक काल में हम गद्य का भी विकास पढ़ेंगे और साथ ही साथ पद्य का भी विकास देखेंगे। वो आधुनिक काल को अगर देखा जाए गद्य के विकास के मामले में, तो जो युग आते हैं, सबसे पहले भारतेंदु पूर्व युग, जिसको कहा गया है ईस्वी 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं और उन्हीं के नाम पे युग पड़ता है भारतेंदु युग का। जो दूसरा है भारतेंदु युग, उसका समय काल है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। तीसरा आता है द्विवेदी युग, जिसका समय है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। चौथा है प्रेमचंद्र युग, या इसको हम कई जगह आप रामचंद्र शुक्ल युग भी पढ़ते हैं। वो उसका समय पीरियड है 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। उसके बाद आता है अद्यतन युग, जिसका समय काल है 1936 ईस्वी से लेकर आज तक। तो एक ये बहुत ही विस्तृत है। अगर सारे युगों को हम पढ़ें तो एक बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसमें आपका विस्तृत रूप हो जाएगा, जो कि हमारे इस विषय में नहीं, इस सब्जेक्ट में नहीं है इस कि हम उसको डिटेल में पढ़ें वो। तो इसलिए केवल मैं आप लोगों को एक सारांश रूप में बता रहा हूँ कि कौन कौन से युग थे। उसी तरह से पद्य के विकास में भी कुछ युगों का नाम आता है, जिसमें सबसे पहले नवजागरण काल, या इसको हम भारतेंदु युग कहते हैं, जिसका समय पीरियड है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। दूसरा आता है सुधार काल या द्विवेदी युग, जिसका समय काल है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। तीसरा आता है छायावाद, जिसका समय काल है 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक। चौथा आता है प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद, जिसका समय काल है 1936 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक, 1953। और इसके बाद से आ जाता है पांचवा नई कविता व समकालीन कविता, जिसका समय काल माना जाता है 1953 से शुरुआत हुई, जो कि अब तक चली आ रही है। तो इस तरह से अगर देखें तो आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों का विकास हुआ। उससे पहले केवल पद्य का ही विकास था, चाहे हम आदिकाल को देखें, चाहे हम भक्ति काल को देखें, चाहे हम रीति काल को देखें, कहीं पर भी गद्य का कोई नामो निशान नहीं था। जो गद्य का विकास होता है वो आधुनिक काल में आता है, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आता है और महत्वपूर्ण नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वो तो हम सारे युगों को डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें केवल संक्षेप में हम समझेंगे कि आधुनिक काल में मुख्य बातें क्या थी। वो उनके कुछ कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम और उनकी विशेषता की बात करेंगे। तो अगर हम आधुनिक काल की शुरुआत की बात करें तो आपको पता होगा कि जैसे ही रीतिकाल, जो कि शाहजहाँ के समय में था, यानी कि मुग़ल के समय में था, मुग़लों का अस्तित्व ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया वो। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उनको भाषा सीखने का समस्या हुई, क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल अलग थी, अंग्रेज़ी भाषा थी, तो उनको वो भाषा सीखने का प्रयास करने लगे। और इस टाइम पे उस समय पे जो दिल्ली में ख़ास तौर से जो उत्तर भारत में खड़ी बोली की प्रचलन में था वो, और जो व्यवहार की भाषा बन गई, शिष्ट की भाषा बन गई वो। तो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के जो अध्यापक थे, हिंदी उर्दू के जो अध्यापक थे, जॉन गिलक्राइस्ट, इन्होंने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था इनको दिया गया। वो कि जो देशी भाषा में, यानी कि जो खड़ी भाषा, खड़ी बोली जो थी, जो बाद में वर्तमान समय में हिंदी कहलाती है, वो उसमें गद्य पुस्तकें निर्माण करने पर बल दिया गया। इसी कॉलेज के दो अध्यापक का नाम बड़ी प्रमुख रूप से आता है। पहला हैं लल्लू लाल जी, जिन्होंने पुस्तक लिखा प्रेम सागर, और दूसरा हैं सदल मिश्र जी, जिनकी पुस्तक है नासिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली में इन्होंने एक गद्य लिखा। तो गद्य की जो शुरुआत हुई, इन महापुरुषों का नाम बड़े ही सजीव ढंग से लिया जाता है, या कहा जाए कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल है वो। तो खड़ी बोली
को गद्य में एक साथ बढ़ाने वाले कुछ प्रमुख नाम आते हैं, जिसमें से 4 महोदय का नाम आता है, जिसमें से मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इन तीनों का नाम आता है आगे बढ़ाने में इसको। मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने जो अध्यापक बताया लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जी, हाँ 2 मैंने अध्यापक आपको बताया था, वो फोर्ट विलियम कॉलेज के थे। तो जो 4 महानुभावों का नाम होता है वो है मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशा अल्लाह खान और लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये 4 लेखक हुए जिनका श्रेय जिनको जाता है वो खड़ी बोली को गद्य के रूप में लिखने का। वो इंशा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस आगे बढ़ाने में। वो इसी तरह से लगभग संवत 1883 में उदंड मार्तंड नाम का एक समाचार पत्र आता है, वो जिसको हिंदी का पहला समाचार पत्र कहा जाता है, वो जिसके संपादक थे पंडित जिगोल किशोर जी। तो इस तरह से कुछ लोग कहा जाए कि युग बढ़ता गया, खासतौर से भारतेंद्र युग को कौन भूल सकता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, जिसको आपने उनका नाटक भी बहुत प्रसिद्ध नाटक पढ़ा होगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा। वो तो जो भारतेंद्र युग के कुछ कवि हुए उसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खत्री। बाबू देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता ने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई हिंदी भाषा या कहा जाए खड़ी बोली को पूरे हमारे फैलाने में या इसका विस्तार करने में। वो चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत सारे जो उर्दू भाषी थे उन्होंने हिंदी सीखने का प्रयास किया और हिंदी को सीखा। वो इसी तरह से भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ही हमने बात किया, भारत दूरदर्शा है, चंद्रावली है, बहुत सारे इनकी भी पुस्तकें आई। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इंदुमती पंडित किशोरी लाल जी द्वारा रचित इंदुमती को प्रथम कहानी माना गया है। और उसी तरह से अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। अब उसके बाद से अगर हम देखें तो प्रेमचंद्र अगर आते हैं इसमें, आधुनिक युग में प्रेमचंद्र का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको उपन्यास सम्राट किया गया है। इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी, बहुत ही अच्छी उपन्यास लिखा जो आम जीवन के ऊपर था। वो क्योंकि अभी तक आप देखेंगे, अगर आप आदिकाल में देखें, रीतिकाल में देखें या भक्ति काल में देखें, आम लोगों की बात नहीं गई थी वो। लेकिन इसमें जब हम आते हैं आधुनिक काल में तो आम व्यक्ति की, आम लोगों की, चाहे वो किसान हो, वो गरीब हो, वो छोटी जाति को, सबकी बात की गई है इनकी रचनाओं में। वो इसी तरह से साथ ही साथ पद्य का भी विकास होता है। पद्य में भी आप देखेंगे तो कामायनी इस युग की एक बहुत बड़ी देन है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। छायावाद में बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, द्विवेदी युग में भी बहुत अच्छे कवि हुए हैं, चाहे वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हों, श्रीधर पाठक हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, मैथिली शरण गुप्त हो, अनगिनत नाम है, बहुत सारे नाम हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही विस्तृत है आधुनिक काल, हम संक्षेप में इसको समराइज करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि आधुनिक काल में गद्य के साथ साथ पद्य का भी विकास होते चला गया। वो अगर हम इस काल की विशेषता की बात करें वो तो आप बता सकते हैं कि इस काल में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गद्य की शुरुआत हुई। दूसरी बात है कि सच्ची राष्ट्रीयता की भी शुरुआत हुई वो, क्योंकि अब अंग्रेज कब्जा हो गया था। अंग्रेज़ों को छुड़ाने आज़ादी पाने के लिए प्रेमचंद्र को देखिए, चाहे वो भारत दूरदर्शा देखिए, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत भारती देखिए, सभी लोगों ने इस पर रचनाएँ की। वो दूसरी विशेषता बता सकते हैं कि इसमें आम व्यक्तियों की बातों को स्थान दिया जाने लगा। वो तीसरी विशेषता बता सकते हैं कि इस युग में व्यंग हास्य पे भी बातें होने लगी। वो इस तरह से हम अन्य कई सारी विशेषता बता सकते हैं कि इसमें उपन्यास की शुरुआत, नई नई जो विधाओं की शुरुआत हुई वो इस युग में हुई। इससे पहले युग में केवल देखिए तो केवल पद्य का होता था वो, लेकिन जो नई नई विधाएँ आई, चाहे उपन्यास आया, यात्रा विवरण आया, एकांकी आया, नाटक आया, सब की शुरुआत इस युग से हुई। वो इस तरह से यह आधुनिक युग हिंदी गद्य साहित्य को आगे बढ़ाने में
और इस अपना एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।